अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में जो कंसेप्ट समझाया वापस से मैं उसी पे एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये भी क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? बाय मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब समान, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए और बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब परिणामी प्रतिरोध, है ना, ये निकालना है आपको। अब आप देखिए यहाँ पे ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो ये दोनों तो नहीं कटने चाहिए, है ना। अब मिरर देखिए, अगर मैं इसको कुछ ऐसे काट लूं, ये यहाँ तक, ये देखिए यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला सेम दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 2 ओम है, तो कटने के बाद यहाँ पे भी 2 ओम, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, जो यहाँ पे यहाँ पे, तो इसका मतलब इसको कैसे सिमेट्री बोलेंगे? मिरर। कुछ हमारा ये देखिए, है ना, सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री में यहाँ पे हम मान लेते हैं कि करंट आया आई, और आप जानते हैं कि हम यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे और एज्यूम कर लेंगे कि हाँ ठीक है, कोई करंट यहाँ से आई आ रहा होगा। अगर यहाँ से आई आ रहा है तो ये 2 भागों में बटेगा, यहाँ पे कितना होगा I1 और यहाँ पे कितना बटेगा I2। अब क्योंकि ये मिरर है तो हमने देखा जितना यहाँ पे आना चाहिए उतना ही यहाँ से जाना भी चाहिए। यहाँ पे I1 है, यहाँ पे जो यहाँ से निकला वही B को मिल जाना चाहिए I2। अब क्या बात है, ये अगर इस ब्रांच में, इस वाले रेजिस्टेंस में भी I2 है, इस वाले में भी I2, मतलब ये दोनों सीरीज में, और अगर ये दोनों सीरीज में, इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है जो हमें यहाँ पे ज्वाइंट करके दिया वो ये एक्चुअली ज्वाइंट है ही नहीं, इसको आप हटा सकते हो। क्योंकि सीरीज अगर आपने नहीं हटाया तो क्या होगा, यहाँ पे करंट I2 आएगा और फिर वो 2 भागों में बटने लगेगा, बटेगा ही नहीं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे ज्वाइंट है, पर ज्वाइंट है ही नहीं वो, ठीक है। इसका मतलब अब इसको कैसे बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको कैसे बना सकते हैं? देखिए ये जो यहाँ पे था इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी बन सकता है। ये सारे के सारे 2 ओम के, हाँ ये सारे के सारे 2 ओम के, ओके, ये सारे के सारे आपके 2 ओम के। अब देखिए यहाँ पे, और ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से हमारा करंट आया था, है ना। अब देखिए, अब समझ में आया, यहाँ पे I2 करंट है तो यहाँ पे भी I2 जाएगा। तो सिमेट्री से हमें फायदा हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है कौन सा रेजिस्टर पैरेलल में है और कौन सा रेजिस्टर सीरीज में। अब देखिए हम कहाँ समझ रहे थे कि I2 आएगा डिवाइड होगा, नहीं, ये तो डिवाइड ही नहीं था। अगर सीधा सीधा जा रहा है इसका मतलब ये वाला तार यहाँ पे है ही नहीं, ये वाला तार थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हो। अब तो बहुत ही ईजी हो गया, देखिए ये दोनों, ये तार सिंगल तार है तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, इसको सीरीज से सॉल्व कर लो। क्या ये दोनों आपस में सीरीज हो गए? बिल्कुल हो गए। तो अब कैसा बन जाएगा ये, देखिए अब क्या ऐसा बन जाएगा सर्किट। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेती हूँ, है ना, इजी पड़ जाएगा। देखिए ये दोनों को मिला के कितना हो गया, 4 ओम हो गया। क्या देखिए, इसको 2 और 2 4, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, ये वाला यहाँ से, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, है ना, और ये देखिए ये कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, 4 ओम। ओके, अब ये दोनों आपस में यहां से ऐसा गया है और यहाँ पे भी ऐसा है, ठीक है। ये अपना ए और ये अपना बी। अब देखिए ये दोनों भी सीरीज में, तो मैं क्या इसको भी सीरीज में डाल दूं, 4 ओम लिख दूं, 4 ओम, और ये सारे 2 ओम और 2 ओम ही, ठीक है। अब देखिए ये आपस में पैरेलल में है, तो आपको वैसे अगर फॉर्मूला पता हो R/N तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब 2 ओम आएगा आंसर। और नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं इन दोनों के लिए सॉल्व कर रही हूँ, इसके और इसके लिए सॉल्व कर रही हूँ। तो क्योंकि ये पैरेलल में है तो मैंने इसको R' नाम दे दिया, 1/4 इज इक्वल्स टू 2/4, यानी कितना हो गया, 1/2। और R' का मान कितनी, वैल्यू कितनी हो गई, 2 ओम। अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद है तो R/N होता है, इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इन पैरेलल, है ना। तो R कितने, इसमें कितने रेजिस्टर है, 4 ओम का है, कितने हैं, 2 है। देखिए 4 ओम के 2 हैं तो 4, कितने हैं, 1 और 2, तो 2, ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया, यानी 2 ओम्स।
ऐसे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कॉम्पिटिटिव में यही काम आता है ना। तो देखिए इन दोनों को मिला के 2 ओम हो गया। तो अब वापस से मैं सर्किट बना लेती हूँ। देखिए इन दोनों को मिला के कितना हो गया अब ये 2 ओम। कहने का मतलब है हमें दिख ये 4 ओम को रहे हैं, लेकिन एक्चुअल साथ में मिलके पैरेलल में ये बना कितने का रहा है, खाली 2 ओम का। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि एक्चुअली बन कैसा रहा है। वो दिखने में 4 के दिख रहे हैं, पर एक्चुअली जब सर्किट में लगाया तो वो 2 ओम का ही काम कर रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बी पॉइंट है हमारा और यहाँ पे ए पॉइंट है। अब मुझे बताइए, आप समझ ही गए, ये सिंगल तार है, ये तीनों के तीनों सीरीज में, तो 2 + 2 + 2 यानी कितने हो गए, 6 ओम। है ना, 2 2 4 और 2 6। ये बी हो गया आपका और ये आपका ए हो गया। ठीक है, और ये कितने ओम का है, ये अपना 2 + 2 4 ओम का था ये, राइट, ये 4 ओम। अब ये देखिए ये आपस में फिर से पैरेलल में हो गए, तो 1/R इक्विवेलेंट = 1/6 + 1/4। इन दोनों में ये नहीं लगाना है क्योंकि ये 6 ओम ये अलग अलग है। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारे पास बहुत सारे सेम रजिस्टर होते हैं। ये यहाँ पे एक 6 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 24। 4 + 6 दैट इज 10/24। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 24/10, यानी 2 1 2 2 2 4 2 5 10, यानी 12/5 ओम आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी, 3 1 3 है ना, तो 12 आएगा आंसर। सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने एलसीएम। 1/R इक्विवेलेंट = 2 2 4 2 1 2 3 1 3, है ना, सॉरी, 12, तो 6 2 12, 4 3 सो ठीक है, मुझे पता है आप यही सोच रहे हो कि आंसर तो सेम है, वो सेम आएगा, लेकिन वो ऐसा ना हो जाए कि कोई बच्चा गलत समझ जाए। एलसीएम लिया तो एलसीएम 12 आएगा इसका। ठीक है, ये भी सही है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जस्ट एक समझाने के लिए कि प्रॉपर एलसीएम ऐसे निकलना है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।